ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक की मदद से आप सभी स्टूडेंट सेट 1 का क्वेश्चन बना पाए। और अब हम ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित सेट 2 का क्वेश्चन बनाने से पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जहां पर रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक याद नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, लेविस बिंदु संरचना का और यौगिक के संरचना का। जो यौगिक का संरचना लिख देगा वो बिना रूल के केवल बॉन्ड की सहायता से कैलकुलेशन कर लेगा। और इसके लिए 4 रूल देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब दो समान परमाणु के बीच एकल बंधन होता है तो आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ हो चुका है कि दोनों में से किसी का इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच पाएगा, तो कोई आवेश उत्पन्न। रूल नंबर 2, जब दो परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो और दोनों परमाणु असमान हो तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर -1 चार्ज विकसित होगा और कम विद्युत ऋणात्मक पर +1, क्योंकि हमने मान लिया कि B की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इस पर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा -1 और इस पर। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं जब सिंगल बॉन्ड है तो ये हाल है, जब डबल बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा तो एक बॉन्ड के लिए -1 तो 2 बॉन्ड के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर -2 होगा और इस पर। अगर इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो -1 -1 -1 +1 तो इस पर हो जाएगा -3, इस पर। तब ऐसा होगा जब भी अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तो असमान एटम होगा, तब आवेश उत्पन्न होगा। ये था। अब आइए अलग से एक और कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब ए और बी दो एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उप सहसंयोजक बंधन हो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस प्रकार से हो कि ए की विद्युत ऋणात्मकता कम हो और बी की ही विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो। जरा ध्यान दीजिए, यहां इस बॉन्ड में दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन लगाया था, ये इसका था, ये इसका था। ये ध्यान दीजिए, यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का है। तो एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का खिंचाव चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का खींचतान चल रहा है, तो इस पर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर -2 और इस पर। इसके विपरीत रूल नंबर 4 यह समझाने जा रहा है कि कोई 2 एटम है और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए बन गया, लेकिन ए ही अधिक विद्युत ऋणात्मक है बी से, तो केवल अष्टक पूरा होगा, इसके पास इतना क्षमता नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। फिर से दोनों नियम ध्यान से सुना जाए, एग्जाम्पल के आधार पर सुना जाए। यहां पर ए और बी के बीच उप सहसंयोजक बंधन बना है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कर आए इसलिए भरपूर फायदा आपको मिलने जा रहा है। बढ़िया से देख लीजिए, एन और ओ के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एन का विद्युत ऋणात्मकता 3 होता है और ओ का 3.5, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम से अधिक की ओर है कि अधिक से कम की ओर, तो नो डाउट इस पर होगा -2 और इस पर होगा +2। लेकिन यही आइसोसाइनाइड एन का होता है 3 और इसका होता है 2.5। अब इस एन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता सी के पास नहीं है, केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हम इस बॉन्ड का बात करिए वाला बॉन्ड का, बाकी पर हमारा ध्यान नहीं है, हम केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा रहे हैं, बाकी पर पूरा ध्यान रहेगा तो हम सहसंयोजक बंधन ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी हम केवल तीर वाला बॉन्ड को समझा रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? तो कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक की ओर तीर खींचा जाएगा, तो अधिक वाला पर, कम वाला पर, और अधिक से
कम की ओर अगर खिंचाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो किसी पर कोई आवेश उत्पन्न, अगर एकल सशरीरक बंधन होगा और अधिक विद्युतात्मक तत्व पर होगा -1 और कम पर होगा। अब आइए पहला क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन है H2SO8 का ये है लेविस बिंदु संरचना। क्या आप सभी स्टूडेंट अभी तुरंत या फिर देख लीजिए क्या स्थिति है आप लोग का। H2S2O8 का हम आपके सामने ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं। H का बोलिए, गुणे सल्फर का निकलना है 2 प्लस 8 बराबर, तो यहां 2x 16 कितना आया x रूल नंबर 11 का ए क्या कहता है आपको, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जब वर्ग संख्या के बराबर होती है तो सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, और मिनिमम वर्ग संख्या -8, वर्ग संख्या -8 तो 6 - 8, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या का आंसर होना चाहिए -2 से +6 के, और आपका आंसर मतलब बनाया हुआ पूरा पूरा गलत है। ये है सेट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा पूरा गलत हो चुका है, और कहां गलती हुआ है ये अब समझाने जा रहे हैं। ये बात पहले समझने भर दिमाग है कि ये आया हुआ आंसर गलत है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कितना से कितना के बीच होना चाहिए, और आंसर कितना आ रहा है +7 कैसे है दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया से पहले ऐसे बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, और लिखेंगे कि यह ऑक्सीकरण संख्या संभव, इसलिए हम इस अणु के लेविस बिंदु संरचना पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं, और लेविस बिंदु संरचना आपके सामने आ चुका है, और आपके पास इतना नॉलेज मिल चुका है कि आप सभी एटम पर ऑक्सीकरण संख्या लिखवा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास रखिए, सबका हम विद्युत ऋणात्मकता आपको बताते चलेंगे बिना पीछे वाले रूल के, डायरेक्ट इसी तरह केवल बॉन्ड की सहायता से जल्दी से +1 -1 बताते चलिएगा, हम आपको बताएंगे। बताइए, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, 2 होता है, इसका 3.5, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा O की तरफ, तो इस पर क्या लिखेंगे, इस पर। अब ऑक्सीजन और सल्फर में आप लोगों को कम से कम इतना याद होना चाहिए, इस आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तो है क्लोरीन, और उससे कम तो ऑक्सीजन आ गया। तो सोचिए मत कि कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन, तो इस पर क्या होगा, और इस पर। तो यहां पर देख लीजिए हाइड्रोजन का पूरा ऑक्सीकरण संख्या +1 आ चुका है, इसके चारों तरफ घूम जाइए, -1 -1 -1 पूरा का कैलकुलेशन -1 -1 -2। अब यहां सल्फर का देखिए धीरे धीरे ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, -2 +2 -2 +2। अब यहां ये ऑक्सीजन खींचेगा भी इस बॉन्ड का -1, पूरा सल्फर का देखिए आंसर आ चुका है, और आप लोग कितने आंसर लाए, तो गलती कहां हुआ है सामने आ चुका है, अभी और बढ़िया से सामने आएगा, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, एकदम सही, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खिंचाएगा, दोनों समान परमाणु है। कौन खींचेगा, तो -1, और इस पर ऊपर खिंचाएगा तो इस पर -2, ये खिंचाएगा सल्फर की तरफ +1 -1, और यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की तरफ ना +1 -1। तो जरा सभी ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए, तो केवल ऑक्सीजन पर, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए -2, और इसका पूरा -1 -1। लेकिन इन दोनों का, यही दोनों धोखा दे रहा है,
और यहां देखिए आपने सबको एक नजर से देख लिया, -2 × 8 कर दिया कि ऑक्सीजन सब साधारण अवस्था में है। बोले ऐसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पेरोक्साइड अवस्था में, 2 ऑक्सीजन एक में यूनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले बढ़िया से यहाँ पर लेविस बिंदु संरचना दिखा रहा है कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ऑक्सीजन के चलते दिक्कत हुआ है, गलती इसी के कारण हो रहा है, यही इसलिए यहाँ +7 आ रहा था। अब ये गलती अब हम लोग नहीं करेंगे। 6 ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में है और 2 ऑक्सीजन, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या अलग निकलेगा। 6 ऑक्सीजन का लिखाएगा -2 × 6 और 2 ऑक्सीजन का लिखाएगा तो पूरा कितना आया -14, केवल ऑक्सीजन का। फिर से यहां पर देखिए -2 -2 -2 -2 -2 -2, तो 6 ऑक्सीजन का -2 × 6 और 2 ऑक्सीजन का -1 -1। देख पा रहे हैं? अब एक बार फिर से आ जाइए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलवाने, और अब देखिए सही आंसर पर पहुंचिएगा। बोलिए +1 × 2 सल्फर का निकालना है x × 2 और ऑक्सीजन का डायरेक्ट यहां से उठाकर लाना है बराबर 0, और अब 2x 14 - 2, ये हो गया कैलकुलेशन मेथड से और ये हो गया एक्सप्लेनेशन मेथड से। आइए इसके चारों तरफ घूम जाइए, घूमिए। 2 4, 2 और 2 4 हो गया। इधर से एक खिंचाया तो +1, इधर से खिंचाया तो +1, टोटल कितना आया? ये हो गया एक्सप्लेनेशन मेथड से।